तो भव्यात पाओ, हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोमेंट्स आजीविकान ग्रंथ राज का गति महामार्गणा अधिकार के अंतर्गत अब दूसरी गति तिर्यंज गति की चर्चा आज हम लोग करेंगे। क्या है तिर्यंज? नरक के बाद में तिर्यंज गति को आचार्य भगवान यहां पर अब बताने जा रहे हैं। तो तिर्यंज गति के मुख्य विशेषण क्या है? क्योंकि ये एक गति है जिसमें एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जीव आ जाते हैं। नरक गति, देवगति और मनुष्य गति, ये तीनों गतियां मुख्यतः से पंचेंद्रिय संगी जीवों की है। इसमें कोई दूसरे इंद्रिय वाले या बिना मन वाले जीव जो है, ये इन तीन गति में नहीं पाए जाते हैं, मनुष्य, देव और नरक में। किंतु तिर्यंच में एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी आ जाएंगे, बिना मन वाले भी आ जाएंगे, मन वाले भी आ जाएंगे। इस प्रकार से ये है। तो क्या लक्षण है इसके? तिर्यंज गति का स्वरूप कैसे है? तो आचार्य भगवान यहां पर हमें तिर्यंज गति के चार लक्षण बता रहे हैं। तिर्यंज गति के चार लक्षण बता रहे हैं। किसी को अगर ऐसा लगे कि यार ये लक्षण मुझ में विद्यमान है, किसी को अगर ऐसे लगे कि ये लक्षण मुझ में विद्यमान है, तो ऐसा मत सोचना कि हम तिर्यंच है, हम है तो मनुष्य ही। ठीक है ना? कभी कभी ऐसा लग जाता है, कभी कभी ऐसा लग जाता है कि ये सारी चीजें हम पर है। तो हम मनुष्य होते हुए अगर तिर्यंच के लक्षण दिखाई देवे, तो जल्द से जल्द उन लक्षणों से हमें इजाद पाना चाहिए, बाहर आना चाहिए और मनुष्य के लक्षणों को धारण करना चाहिए। क्लियर है ना? चलिए, क्या कहते हैं आचार्य भगवान, यहां से मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। गाथा क्रमांक 148 नंबर हमारे सामने आ रही है। तिरियंति कुडिल भावम सुविपुल सन्ना निगिट्ठिमन्नाणा अच्चंत पाव बहुला तम्मा तेरिच्छया भणिया। सीधी सीधी गाथा है, बड़ी सुंदर गाथा है। दिख रही है सबको अपने स्क्रीन के ऊपर? पहला ही महाशब्द है तिरियंती कुटिल भावम। पहला क्या दे रहे हैं? कुटिल भाव का होना। पहला लक्षण क्या दे रहे हैं? कुटिल भाव। कुटिल का अर्थ क्या होता है? मन में ऐसे भावों का होना। अच्छा, मन में शब्द तो लगा रहे हैं, मन में देखो संस्कार कैसे आ रहे हैं। सिर्फ मन हो तो ही अगर कुटिल भाव होंगे, तो एकेंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय तक और असंगी पंचेंद्रिय, उनके पास तो मन नहीं है, मतलब बिना मन के भी कुटिल भाव होते हैं, ये सिद्ध हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? कुटिल भाव मतलब यहां पर मन का चिंतन का अकेले का विषय नहीं है, तो इसके अलावा जितनी क्रियाएं होती है, अर्थात मन की क्रिया, वचन की क्रिया और काय की क्रिया जहां जहां होती है, पंचेंद्रिय मन वाला है तो मन के सहित क्रिया होगी, जिनको वचन इंद्रिय है उनके लिए वचन के साथ क्रिया होगी, और जिनको वो भी नहीं है तो अकेली काय के साथ होगी। तो अपनी अपनी इंद्रिय अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अपने स्वरूप के अनुसार कुटिलता होगी, अर्थात योग की कुटिलता कही जाएगी। योग मतलब क्या है? जो हम क्रियाएं करते हैं, वो क्रिया कैसे करते हैं? शरीर से करते हैं, वचन से करते हैं और मन से भी करते हैं। तो ये तीनों की कुटिलता, मन वचन काय की कुटिलता अर्थात योग की कुटिलता, ये त्रियंच का स्वरूप है। करते हैं क्या हम लोग? मन से कुटिल भाव, वचनों से कुटिल भाव। खुद का ऑडिट करना है। गवर्नमेंट सा जीव का मतलब खुद का ऑडिट। संसारी जीवों के बारे में जान रहे हैं और खुद को ही तो खोज रहे हैं। मार्गना में जीवों को खोजा जाता है। तो हम क्या स्वाध्याय करने के लिए बैठे हैं? खुद को ही मार्गनाओं में खोज रहे हैं। कौन कितनी पानी में? तो गति मार्गना की पानी में हम लोग कहां पर खड़े हैं? योग की कुटिलता। दूसरा क्या है? सुविपुल सन्ना। तीन शब्द निकल रहे उस एक शब्द में से, तीन शब्द निकल रहे हैं। सु विपुल सन्ना। सन्ना सब लोग जानते हैं। संज्ञा, संज्ञा कौन सी होती है? आयार, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। ये चार संज्ञाएं जिनकी सुविपुल है। विपुल मतलब व्यक्त, अकेली व्यक्त नहीं, सुव्यक्त, स्पष्ट है। तिर्यंचों की संज्ञाएं स्पष्ट होती है। तिर्यंचों को भूख लगती है।
मनुष्य है तो अपनी भूख को छिपा सकता है, तिर्यंश अपनी भूख को छिपा नहीं सकता। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? मनुष्य है तो अपनी भूख को छिपा सकता है। सहन करने की बात अलग है, यहां पर छिपाने की बात चल रही है। अगर मान लो आप सुबह से भूखे हो और कोई आपको पूछता है, क्यों रे भूख लगी है क्या? आपने एक आध दिन उपवास किया है ना? और दोपहर के 3 साढ़े 3 बज गए, सुबह से तो आपने कुछ खाया नहीं है। तो घर वाले पूछते हैं, क्यों, सब ठीक है, साता है, भूख तो नहीं लगी है? आप क्या बोलते हो? नहीं नहीं, भूख नहीं लगी है। अंदर कहीं ना कहीं तो भूख की जो वेदना है वो होती रहती है, फिर भी हम उसको छिपाते हैं। मतलब मैं सहन कर रहा हूं इस अपेक्षा से छिपा रहे हैं। मैं मायाचारी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर वो छिपाते, वहां पर नहीं है। अगर आपको शिकारियों को देखा होगा आपने, जो प्राणियों का शिकार करने के लिए जाते हैं, वो ज्यादातर कहां पर घात लगा करके बैठते हैं? या जो शिकारी प्राणी हैं वो ज्यादातर कहां पर घात लगा करके बैठते हैं? जो पानी पीने की जगह है, जहां पर हिरन आदि जीव पानी पीने के लिए आते हैं, वहीं पर घास में शेर आदि छिप कर बैठ जाते हैं। नजदीक के पेड़ों के ऊपर, वहां पर मचान आदि बना करके शिकारी छिप जाते हैं और वहां से घात लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भूख को छिपा नहीं सकते, जिंदगी की, जिनको अपने जिंदगी की भी रिस्क रहती है, अपनी जान दांव पर लगा करके एक घूंट पानी हिरन पीता है और ऊपर देखता है, इधर उधर देखता है, फिर दूसरी बार घूंट लेता है। इतनी उस जीव को संज्ञा जो है उसकी तीव्र है। समझ में आ रही है? बातें क्लियर हो रही है? चिंतन देखो किस प्रकार से है। अगर आपको बताया जाए कि वहां पर रिस्क है, वहां पर जान का खतरा है, तो आप वहां जाकर के खाना पीना पसंद करोगे क्या? नहीं। किंतु हिरन देखो, हर रोज जा रहा है वहां पर। ये क्या है? उनकी जो संज्ञा है वो बिल्कुल सुव्यक्त है, स्पष्टता की अपेक्षा से कह रहे हैं। भय, हिरन आदि जो है वो डर गए हैं, पता चलता है उनकी पूंछ दूसरी दिशा में चली जाती है। ये उनके डरे होने का लक्षण है। तो उनका भय बिल्कुल भी सुस्पष्ट होता है। मैथुन सब लोग जानते हैं, मैथुन तो खुले में सबके सामने भी उनका मैथुन होता है। और परिग्रह, कैसे समझेंगे परिग्रह को? बहुत अलग अलग तरीकों से इसके लिए डिस्कवरी चैनल देखा तो बहुत बार बहुत कुछ चीजें दिख जाती है। शिकार किसी एक ने किया, भगाया तीसरे ने, उसके पीछे चार और हाइना लगे हुए हैं। किस प्रकार की चीजें की जा रही है? वनस्पति तो वनस्पति, चींटियां तो चींटियां बारिश के सीजन के पहले किस प्रकार से अन्न आदि को जमा करके रख देते हैं। अलग अलग तरीके से हम इसको देख सकते हैं। इनकी संज्ञाएं जो है ये बिल्कुल सुस्पष्ट होती है, सुव्यक्त होती है। तीसरा लक्षण आ रहा है, आचार्य भगवान कह रहे हैं, निगिठम, शब्द देखिए कैसे आ रहा है, निगिठम अन्नाणा। अन्नान मतलब अज्ञान, या निगिठम नाण, निकृष्ट दर्जा का ज्ञान, या यूं कहिए अज्ञान। तो तिर्यंचों का जो ज्ञान है, तिर्यंचों में गुण दोष का विवेक, अब ये किसके अपेक्षा से वर्णन है? बाकी तीन गतियों की अपेक्षा से वर्णन है। आप तो कहोगे कि भैया हिरण को पता है कौन सी घास खानी है, बकरी को पता है कौन सी घास खानी है, शेर को पता है कि घास नहीं खानी है। तो ये तो कितना जबरदस्त ज्ञान है उनका, है कि नहीं है? इंद्रियों के द्वारा मिलने वाला। कहीं एक हिरण को अगर कहीं शेर छिपा हुआ दिख जाए तो किक करके आवाज निकालता है और पूरे के पूरा जो उनका समूह है उसको वो सतर्क कर देता है। ये कितना बड़ा ज्ञान है कि नहीं है? इंद्रिय द्वारा मिलने वाला ज्ञान।
हाथी कितने दूर तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, डॉल्फिन्स एक दूसरे के साथ में कितने दूर तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, कुत्ते आदि को कितने दूर से गंध आ जाती है। तो इनका तो मति ज्ञान तो जबरदस्त है इनका, तिर्यंचों का। फिर इनको अज्ञानी क्यों कह रहे हैं? ये अज्ञानता बाकी तीन गतियों की तुलना में कही गई है। एक एक शब्द का बढ़िया से बढ़िया अर्थ निकालना। आचार्य भगवंतों ने यूं ही नहीं चीजें रखी है, ये अकाट्य कह रहे हैं, इसको सिद्ध किया जा रहा है। अज्ञानता क्यों है तिर्यंच गति में? आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं बाकी तीन गतियों की तुलना में बाकी तीन गति के जीव नियम से मन वाले होते हैं, और तिर्यंच गति में मन वालों की अपेक्षा बिना मन वाले जीवों की बहुलता है या नहीं है? बाकियों में पंचेंद्रिय है, देव नारकियों की संख्या कितनी है? असंख्यात है। मनुष्य संख्यात है, पर्याप्त मनुष्य की मोटा मोटी में बात करें तो, जिन्हें हम मनुष्य कहते हैं। और तिर्यंचों में पंचेंद्रिय या त्रस वो असंख्यात है, किंतु ये केंद्रीय अनंतानंत है। तो बहुलता कहां पर है? तिर्यंचों में है, चारों गति में। और उस बहुलता में भी स्थावर जीव सबसे ज्यादा है, और वो स्थावर जीव मन के साथ है क्या मन के बिना है? वो स्थावर जीव मन के साथ है क्या मन के बिना है? बिना मन वाले है। और बिना मन वाले को शुद्ध ज्ञान, जिनवानी का ज्ञान, सम्यक दर्शन, रत्नत्रय, धर्म, ये सारी चीजों से वो वंचित रह जाते हैं। इस अपेक्षा से आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं बाकी गतियों की तुलना में इस गति में, क्योंकि चर्चा किसकी चल रही है? तिर्यंच गति की। किसके अंतर्गत? गति मार्गणा के अंतर्गत। इसीलिए उनका ज्ञान यहां पर गतियों की अपेक्षा से परखा जा रहा है, और इसीलिए आचार्य भगवान वहां पर अज्ञानता, क्योंकि गुण दोष का विवेक, गुण दोष का विवेक किसमें होता है? मन वाले जीवों में ज्यादातर हो जाता है। श्रुताभ्यास, शुभोपयोग, ये जो चीजें हैं इनकी बहुलता किसके साथ पाई जाती है? मन वाले जीवों में पाई जाती है। और तिर्यंचों में बिना मन वाले जीवों की बहुलता होने की वजह से उनको प्रधानता से अज्ञान कहा गया है। बात समझ में आ रही है सबको? किस अपेक्षा से ये वर्णन है? गाथा को सिर्फ पढ़ना नहीं है कि इस अपेक्षा से किस अपेक्षा से वर्णन है, इसको भी समझना है। अब आगे क्या कह रहे हैं? अत्यंत पाव बहुला, पाव मतलब पाप, अत्यंत मतलब अत्यंत, पाप की अत्यंत बहुलता होती है। आप कहो जिसकी इंद्रियां ज्यादा वो ज्यादा पापी, जिसके पास बाकी पांच इंद्रियों के साथ में मन वो ज्यादा पापी। हाँ या ना? कुछ तो कहो, या तो हमारे साथ चलो या तो हमारे विरुद्ध चलो, कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा ना आपको, हाँ या ना? अब तक तो यही बात कहते आए हैं कि भाई जिसके पास इंद्रिया ज्यादा, एक ही इंद्रिय से दो इंद्रिय वाले के पास बहुलता ज्यादा है कि नहीं पाप की? एक इसी अपेक्षा से वर्णन है। अब जहां पर इंद्रिया बढ़ती है और साथ में मन मिलता है, तो उसके साथ में श्रुताभ्यास करने की पात्रता आ जाती है, गुण दोष का विवेक आ जाता है, धर्मोपयोग आ जाता है, अर्थात पाप की बहुलता इसकी अपेक्षा से कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और जहां पर ये सारी चीजें नहीं है, विवेक ही नहीं है, अज्ञानता ही अज्ञानता ज्यादा है, वहां पर पाप की बहुलता हो जाएगी, क्योंकि विवेक नहीं है, पाप पुण्य का विवेक नहीं है। उस अपेक्षा से आते आचार्य भगवान कह रहे हैं अत्यंत पाप बहुलता ही होती है तिर्यंचों में। और फिर वो पाप बहुलता जो है वो अपनी संज्ञाएं तीव्र होने की वजह से, सुस्पष्ट होने की वजह से, सुस्पष्ट का मतलब क्या है? चोरी छिपे नहीं करते, सबके सामने करते हैं। अर्थ क्या हो गया? उनके लिए उनको कोई डर नहीं है अपनी संज्ञाओं के बारे में। मतलब संज्ञा उनके ऊपर हावी रहती है, संज्ञा उन पर हावी रहती है, ये यहां पर बात समझ में आती है। जैसे कोई मनुष्य है, अगर मनुष्य के ऊपर मैथुन संज्ञा हावी हो जाएगी तो भी चार लोगों का उसको डर रहेगा, वो चोरी छिपे करने का प्रयास करेगा। तिर्यंचों में वो बात ही नहीं है। और जब वो बातें ही नहीं है तो अगर जितना चाहिए उतना उस प्रकार की पाप बहुलता कर सकता है।
तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि चूंकि संज्ञाओं की व्यक्तता है, योग की ज्यादा कुटिलता है, अज्ञानता है, ये पहले तीन कारण जो है यही पाप बहुलता के लिए निमित्त या सहकारी कारण होते हैं। इस प्रकार से ये जो चार लक्षण दिए हैं, आगे कह रहे हैं तम्मा उन्हें तेरी छया बनिया तिर्यंच कहा जाता है। अब आगे कह रहे हैं आचार्य पंडित जी टीकाकार में टीका बनाते वक्त वो कहते तिरस, वक्र और कुटिल। तिरियंती में तिरय शब्द आ गया, तिरियंच में तिरय शब्द आ गया। ये तिरय शब्द जो है, ये तिरय शब्द वक्रता और कुटिलता का पर्यायवाची है। तो जिनके गति के नाम में ही कुटिलता है, तो फिर उनके कुटिलता है, इसीलिए उनके नाम निक्षेप में भी कुटिलता है। इस प्रकार से आचार्य भगवान हमें यहां पर कह रहे हैं। बातें समझ में आ रही है सबको? कठिन तो नहीं लग रहा है? बस नया नया हम लोगों को एक एक ध्यान कर समझने के लिए, मतलब चिंतन करने के लिए अलग तरीके से एक एक प्रक्रिया हमको समझ में आ रही है। अब तिर्यंचों में दुख होते हैं क्या? आचार्य कहते हैं तिर्यंचे के दुख प्रकट भी होते हैं। अप्रकट दुख तो सबके होते हैं। किसी को मानसिक दुख है फिर भी शांत बैठा है, किसी को मानसिक दुख है फिर भी शांत बैठा है। तिर्यंच में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं, मानसिक दुख है तिर्यंच को किंतु शांत बैठा है, हो सकता है। आपके घर में आपने कुत्ता पाला है, पालना नहीं चाहिए पर किसी ने पाला है, और आप सुबह से बाहर गए हो, और आपको ऐसा था कि आप जल्दी आओगे घर में और उस कुत्ते को समय पर खाना दे दोगे, किंतु आपको किसी कारण से लेट हो गया। आप दरवाजा खोलते ही वो कुत्ता जो है उस बिल्कुल दरवाजे के पीछे तक आके बैठा था, उसने हमारा घर ढूंढा था, उसका समय हो गया, उसको भूख लगी हुई है, किंतु उसको देने वाला वहां पर कोई नहीं है। उसको समझ में आ गया आज हमारी मालकिन बाहर गई है, दरवाजा खुलते हुए आपके पाँव के आजू बाजू आजू बाजू आजू बाजू घूर रहा है, आपके पाँव को अपना शरीर घिस रहा है, और जैसे ही आप उसको खाना दोगी जाकर के खाना खा रहा है। अब उसको, वो है तो जानवर, उसने अपना प्यार व्यक्त कर दिया, किंतु अगर बहुत लेट हो जाए तो वो आप पर भौंकेगा भी। वो अपना भौंक करके अपनी तीव्रता बताएगा, बट जब तक वो ये लेवल तक नहीं जाता है तब तक उसने उसके, आपको तो नहीं पता है किंतु उसके मन में, मन वाला प्राणी है, उसके मन में वो वेदना है कि नहीं है, मुझे समय पर नहीं मिला। अरे आपके बच्चों को ये वेदना होती है, अरे मम्मी कहाँ गई थी, भूख लगी है, कब से वेट कर रहा हूं। आपके बच्चे बोलते हैं, ये बोलता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके मन में नहीं आता होगा, मन वाला प्राणी है। आया ना? तो प्रकट दुख भी होते हैं और अप्रकट दुख भी होते हैं। प्रकट दुख किस प्रकार से है? आचार्य भगवान कहते हैं तिर्यंचों में जो उत्पन्न है, ऐसे जो जीव गर्भज हो या सम्मूर्छन, किसी भी प्रकार से जन्मे हुए, दो प्रकार के जन्म से जन्मते हैं तिर्यंच, या तो गर्भज पद्धति से या तो सम्मूर्छन पद्धति से। उन्हें शीत उष्ण, भूख प्यास, इन सबके उनके दुख प्रकट दुख होते हैं। आज देखा जाता है नागरी बस्तियों में पैंथर्स, क्या कहते हैं मराठी में हम लोग बिबटा बोलते हैं, शेर की एक प्रजाति, वो आ जाते कि नहीं आ जाते हैं? देखा आपने कभी? सुना है? न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं आजकल। नासिक हो, जुन्नर हो, पुणे के हमारे एरियाज हो, मुंबई का आर्य कॉलोनी आदि हो, बहुत जगह है ऐसे जहां पर नागरी बस्तियों में ये शेर आदि जो प्राणी है वो आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इतना दूर तक वहां पर उनको भक्ष्य नहीं मिल रहा है, उनको पानी नहीं मिल रहा है, और इसलिए वो यहां पर आ रहे हैं। तो क्या उनको दो दो दिन, तीन तीन दिन बिना भक्ष्य के उनको रहना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? उस भूख के कारण, उस प्यास के कारण तो इतना बड़ा माइग्रेशन कर करके वो दूसरी जगह पर जा रहे हैं और अपने, तो दुख प्रकट है कि नहीं उनका? बिल्कुल प्रकट है। आगे कह रहे हैं
तिर्यंज जीव भय से पीड़ित हुआ हमेशा दुखी रहता है। जो निर्बल है, तिर्यंचों में जो निर्बल है, वो निर्बल हमेशा दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि वो भय से पीड़ित होता है, कब आकर के मुझे कोई खाए। फिर वो घास हो, पेड़ पौधे हो, जहां पर हर वर्ष गर्मी के सीजन में आग लगती हो, ऐसे वन के वृक्ष हो, कीटकों को खाने वाले मेंढक हो, मच्छर आदि चतुरेंद्रिय को, चींटी आदि को खाने वाले और कोई प्राणी पक्षी हो, पक्षियों को खाने वाले सांप आदि हो, और सांप को खाने वाले बड़े बड़े गिद्ध आदि पक्षी हो, सबके लिए। ऐसा मत सोचना कि शेर, वो तो ठीक है, उसको जंगल का राजा कहते हैं और वो सबको, अरे एक शेर को अगर बायसन जो भैंसा रहता है, और भैंसे का अगर कलब वो पूरा का पूरा समूह आ जाए, तो वो शेरनियां और शेर सबको भी, उनको भी मार सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं, छोड़ते नहीं वो। तो इस प्रकार से तिर्यंच जीव के भय से पीड़ित रहता है। बलहीन तिर्यंच बलवान व्याघ्र, सिंह, भालू, कुत्ता, मगरमच्छ आदि के द्वारा भक्ष्य बन करके दुखमय मरण को प्राप्त होते हैं। मैं तो हमेशा ये जब चिंतन करता हूं तिर्यंच गति का, रोमांच खड़े हो जाते हैं। किस प्रकार के भाव, किस प्रकार की वेदना उन जीवों को होती होगी। एक झटके में जान नहीं जा रही है, आपके अंगों को कुतर कुतर करके वो खाया जाएगा। विचार करो, शेर के पंजे में आया हुआ हिरण किस प्रकार की व्यथा उसकी होगी। तो ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। बलवान तिर्यंच प्राणी, वो धीवर, कितना भी मछलियां है, मछलियों को बड़े बड़े मच्छीमार जो होते हैं, जो लॉन्च आदि बड़ी बड़ी नावों के द्वारा, जो मशीन के द्वारा नावें चलती है, ऐसे लॉन्च आदि के द्वारा जाकर के उनके ऊपर इतने बड़े बड़े जाले डाले जाते हैं, मशीन के द्वारा जाले डाले जाते हैं, जिसमें बड़े बड़े मत्स्य भी पकड़े जाते हैं। उनको उसका डर है। शेर आदि को शिकारियों का डर है, आजकल उनके नाखून, उनकी चमड़ी, इसका व्यापार चलता है, तो उसके लिए उनका डर है। पालतू तिर्यंच के द्वारा, पालतू तिर्यंच जो मनुष्य के द्वारा पाले जाते हैं, उनको बंदी होने का जो दुख है, वो दुख है। इस प्रकार एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जो जीव है, उनके दुख ही दुख है। अब आचार्य भगवान यहां पर तिर्यंचों के पांच भेद की चर्चा कर रहे हैं। आचार्य भगवान यहां पर तिर्यंचों के पांच भेद की चर्चा कर रहे हैं। कौन से पांच भेद है तिर्यंच के? जीव समास में आया था ये। जीव समास में हमने तिर्यंच के पांच भेद देखे थे। सबसे पहले सामान्य तिर्यंच, सबसे पहले सामान्य तिर्यंच। सामान्य तिर्यंच की संख्या अनंत है। सामान्य तिर्यंच की संख्या अनंत है। सामान्य तिर्यंच मतलब बिना भेद के, अभेद से, बस तिर्यंच होना जरूरी है, वो सब सामान्य तिर्यंच में आ जाएंगे। फिर दूसरे है पंचेंद्रिय तिर्यंच, जिनकी संख्या असंख्यात है। दूसरे है पंचेंद्रिय तिर्यंच। तीसरे पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी, मादाएं, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी। चौथा भेद है पर्याप्त पंचेंद्रिय, क्योंकि तिर्यंचों में लब्ध पर्याप्त और पर्याप्त दोनों प्रकार के जीव होते, पर्याप्त और अपर्याप्त होते, इसलिए पर्याप्त का भेद अलग किया। और पांचवे अपर्याप्त पंचेंद्रिय। आचार्य महाराज कह रहे हैं, और ये ऐसे पांच भेद क्यों किए? ये जीव समास में पहले आ चुका है। मोक्ष प्राप्ति की अपेक्षा से, व्रत प्राप्ति की अपेक्षा से वहां पर पर्याप्त पंचेंद्रिय की बात कही गई है ना। पंचेंद्रिय तिर्यंच बाकी तिर्यंचों से अलग होते हैं, उनके उनके बारे में बहुत सारी विशेष चीजें होती है, क्योंकि देवगति आदि को प्राप्त करना सिर्फ पंचेंद्रिय तिर्यंच का ही काम है। बाकी तिर्यंच देवगति आदि को नहीं प्राप्त कर सकते, नरक गति आदि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको विशेष अलग निकाल दिया। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि सामान्य तिर्यंच को छोड़ करके जो शेष तिर्यंच चतुष्क है, शेष तिर्यंच चतुष्क मतलब कौन कौन से हो गए? पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी, पर्याप्त पंचेंद्रिय और अपर्याप्त पंचेंद्रिय।
ये जो चार प्रकार है, इनकी प्रत्येकी असंख्यात 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 ऐसी इनकी संख्या होती है। ठीक है, असंख्यात होंगे। अब हमारे आजू बाजू में तो देखा, मनुष्य को तो इन्होंने संख्यात बोला और तिर्यंच को असंख्यात बोल रहे हैं। मनुष्यों से तिर्यंच ज्यादा है क्या? मैं सिर्फ पंचेंद्रिय की बात कर रहा हूं। आप वो निगोदिया, सूक्ष्म निगोदिया, तीन लोग पे ठसाठस भरे हैं, वो स्थावर वगैरह को छोड़ दो। मनुष्य को संख्यात कहा और पंचेंद्रिय तिर्यंच को असंख्यात कहा। इस बात को हजम कैसे करेंगे, ग्रहण कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे, इसके ऊपर श्रद्धान कैसे करेंगे, ये मेरा मुख्य प्रश्न है। बात समझ में आ गई? इसके लिए आवश्यक चिंतन करके हमको बताओ कि हाँ भैया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल हो सकते हैं पंचेंद्रिय तिर्यंच असंख्यात। एक सटीक उदाहरण मुझे बता देना कि जिसको सुनने के बाद हमारी बोलती बंद हो जाए। आगे कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत बार उत्तर देते हैं और हम क्या बोलते हैं, नहीं और सटीक बताओ, और सटीक बताओ, और सटीक बताओ। तो बताते वक्त ही ऐसा बता दो कि उसके आगे कोई प्रति प्रश्न ही ना हो। बात समझ में आ गई? चलिए एक एक को ले लेते हैं पहले। डॉक्टर मैना दीदी बोलिए। ढाई द्वीप के बाहर जितने भी द्वीप है, समुद्र वो समुद्र तक, स्वर्ण तक, वहां जितने भी थे वहां पर सब तिरंच तिरंच है। उसकी अपेक्षा से तिरंच ज्यादा है। दीदी ने कहा अढ़ाई द्वीप के बाहर स्वयंभू स्वयंभू मरण, हाँ स्वयंभू मरण द्वीप तक। जितने भी समुद्र है उन समुद्रों में क्या? द्वीपों में सब, द्वीपों में, अच्छा, द्वीप में द्वीप भी में तो कहा, समुद्र। द्वीप में कहा मैंने। अच्छा, द्वीप में कहा आपने? हाँ, अच्छा, गया मैंने कुछ तो समुद्र के जैसा सुना। वो तो स्वयंभू मरण वरण द्वीप तक। स्वयंभू रमण द्वीप तक, बहुत बढ़िया। तो स्वयंभू रमण द्वीपों तक जितने असंख्यात द्वीप है उसमें क्या है दीदी? तिरंच है ना। उसमें तिर्यंच ही तिर्यंच है, मनुष्य कोई नहीं है। और किस प्रकार के तिर्यंच है? सभी तरह के पंचेंद्रिय तिरंच है। सभी तरह के, मतलब कर्म भूमिया भी है? नहीं, कर्म भूमिया कहाँ से? हाँ हाँ हाँ, तो फिर बताओ कौन से है? शब्द कौन एक से है मतलब? क्या? भोग भूमिया पंचेंद्रिय। अच्छा, भोग भूमिया, हाँ भोग भूमिया तिरंच है। बहुत बढ़िया दीदी, बिल्कुल सटीक उत्तर बताया आपने। क्योंकि मनुष्य तो, पर्याप्त मनुष्य तो अढ़ाई द्वीप के अंदर है और उसके आगे असंख्यात द्वीपों में भोग भूमिया पंचेंद्रिय तिर्यंच ही तो है, और कोई ही नहीं है। तो अगर जब द्वीप ही असंख्यात है, अगर एक द्वीप में एक जीव पकड़ा जाए तो भी असंख्यात हो जाएंगे। तो एक द्वीप में बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे हैं, तो सब मिलाकर के कितना बड़ा असंख्यात हो जाएगा, है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। इस प्रकार का अगर आप उत्तर दोगे, सटीक उत्तर दोगे, सामने वाले के बाद में दूसरा तर्क करने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। बहुत बढ़िया, सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबको क्लियर हो गया? तो पंचेंद्रिय तिर्यंच को असंख्यात मानने में कोई दुविधा तो नहीं है? बिल्कुल दुविधा नहीं है। ऐसे धारणा में रखोगे तो श्रद्धान के साथ कहोगे। ठीक है, चलिए। अब बताया जा रहा है एक जीव की अपेक्षा, जैसे हमने नरक गति का अंतर देखा था, वैसे तिर्यंच गति का अंतर कितना होता है? एक जीव की अपेक्षा तिर्यंच गति का अंतर कितना होता है? आचार्य भगवान कह रहे हैं कम से कम क्षुद्र भव काल होता है। यहां पर अंतर्भूत शब्द नहीं लगाया। क्या कह रहे हैं? सबसे पहली बात, अब तो समझ में आया होगा ना, तिर्यंच गति का अंतर मतलब क्या है? कि कोई जीव तिर्यंच का भोग भोग करके मर गया, दूसरी गतियों में गया और वहां से फिर तिर्यंच बन गया। तो कितनी समय के लिए तिर्यंच गति से दूर रहा? कम से कम कितने समय के लिए दूर रहेगा? तिर्यंच बन के मर गया, फिर कम से कम उतने समय के लिए दूसरी गति में गया और फिर तिर्यंच बना। तो वो जो कम से कम समय है वो कितना है? आचार्य कहते हैं क्षुद्र भव। अब आपको बताना है क्षुद्र भव मतलब क्या, और क्षुद्र भव कम से कम अंतर क्यों? तो इसकी चर्चा हो चुकी है।
हो चुकी कि नहीं हो चुकी है? पर्याप्त प्ररूपता में हो चुकी है। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी बताना। पहले विजय लक्ष्मी दीदी आपको बताना है क्षुद्र भाव मतलब क्या। एक सांस में 18 बार जो जन्म मरण लेते हैं, क्षुद्र भव होते हैं। ऐसा। देखो, एक भाव तो कहा जा सकता है, उसको क्षुद्र क्यों कहा? प्रश्न ये है कि क्षुद्र भाव, क्षुद्र क्यों कहा? क्षुद्र मतलब वो मतलब कम बिल्कुल ठीक है, टाइम। तुम आ रहे हो, जाओ बताओ, बस शब्द, मुझे शब्द चाहिए। एग्जैक्ट आगम के शब्द नहीं आएंगे मेरे को। कोई बात नहीं, कुछ तो बताओ, फिर हम उसको कन्वर्ट एक्चुअली कर शूद्र लेंगे। भाव मतलब कम टाइम पर मरण होता है, मतलब उनको कुछ, मतलब वो कुछ करने के योग्य मतलब होते ही नहीं, मतलब ज्ञान, श्रुत ज्ञान थोड़ा ही से होता है। क्षुद्र भाव की व्याख्या और बढ़िया से कौन करेगा? क्षुद्र शब्द क्यों आया यहाँ पर? स्नेहा दीदी, स्नुषा दीदी, अनम्यूट किया है। लब्ध पर्याप्त मनुष्य का पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले मरण होगा, फिर वो तिर्यंच बनेगा। मतलब एक तिर्यंच मर करके लब्ध पर्याप्त मनुष्य बनेगा, फिर तिर्यंच गति में जन्म लेगा। ये तो वो जब आपने ये बताया कि भाई क्षुद्र भाव अंतर क्यों है, ये आप बता रहे हो। हमको सबसे पहले चाहिए वो तो ठीक है, बढ़िया बता रहे हो आप, मुझे क्षुद्र भाव चाहिए। क्षुद्र भाव को क्षुद्र क्यों कहा? क्रिया पूर्ण नहीं करता। लब्ध पर्याप्त अवस्था में जो सबसे कम समय जो जीव रहता है वो क्षुद्र भाव। आपने बताया, बस थोड़ा सा और थोड़ा चाहिए मुझे। अंजलि दीदी, नागपुर। वो इतनी बार जन्म मरण करता है कि अपनी पर्याप्तिया तक पूर्ण नहीं कर पाता। ये उसके सारा पहले इतना सारा का जरूरत ही नहीं है, बड़ा थोड़ा सा है। वनिता दिरावत दीदी। वंदना भैया जी, क्योंकि उससे छोटा भाव किसी का नहीं होता है। बहुत बढ़िया, ये उत्तर है। क्षुद्र भाव को क्षुद्र भाव क्यों, क्षुद्र शब्द क्यों लगाया? आप लोगों को प्रश्न का उत्तर वही आना चाहिए जो पिन पॉइंट करके उसको बता रहे हैं। आप लोग सब बढ़िया बता रहे हो, क्लियर हो रहा है। बिल्कुल। क्षुद्र को क्षुद्र इसलिए कहा, इससे कम और कोई भाव नहीं, इसलिए महत्वपूर्ण चीज है। अच्छा, एक क्षुद्र भाव तो समझ में आ गया। अब आपको बताना है कि क्षुद्र भाव का अंतर कैसे, जैसे अभी खेलकर दीदी ने बताया। मतलब तिर्यंच गति से निकला हुआ जीव मनुष्य या तिर्यंच पर्याय में दब्ध अपर्याप्त का भव धारण करे, जहां पर एक सांस में 8-10 बार, जैसे विजयलक्ष्मी दीदी ने बताया वैसे, है ना। एक, कितना आया था वो? श्वास के 18 भाग। एक सांस में 8-10 बार, एक श्वास के समय में 18 बार। तो इस प्रकार से वो जीव अपने क्षुद्र भव को धारण करके अगला भव फिर से तिर्यंच का करे। तो तिर्यंच से निकला है तो तिर्यंच का भव लेंगे क्या अंतर बनाने के लिए? नहीं लेंगे। तिर्यंच से निकला है तो मनुष्य का लेंगे, इसलिए आपने मनुष्य का बताया, बहुत बढ़िया किया। तो तिर्यंच से निकला, मनुष्य में चला गया, मनुष्य का क्षुद्र भव, मतलब अब मनुष्य का क्षुद्र भव किसका होगा? लब्ध पर्याप्त। लब्ध पर्याप्त क्योंकि जिसका पर्याप्त नाम कर्म का उदय है उसका तो नहीं हो सकता, नहीं क्योंकि होता। उसका तो निवृत्त पर्याप्त अवस्था में मरण नहीं होगा, और उसके बाद में पर्याप्त अवस्था में अंतर्मूर्त। मतलब ये सारी चीजें अगर आप लगा दोगे तो वो क्षुद्र भाव नहीं होगा। इसका मतलब है लब्ध अपर्याप्त जीव का, लब्ध अपर्याप्त मनुष्य का ही भव क्षुद्र भव कहा जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से एक तिर्यंच मर करके लब्ध अपर्याप्त मनुष्य का भव धारण करके वहां पर क्षुद्र भव की इतनी आयु बिता करके उसी भव उसी समय में तिर्यंच की आयु बांध करके फिर तिर्यंच में चला जाएगा, अर्थात उसका तिर्यंच गति का अंतर एक क्षुद्र भव इतना हुआ। क्लियर है सब लोगों को? सब? भैया हमारी हाँ। भैया हमारी खंडा भैया, तो क्या नारकी निकल के लब्ध पर्याप्त तक नहीं बनता है, इसलिए अंतर मुहूर्त बताया है उसका। करके लब्ध अपर्याप्त के बारे में नहीं बताया है। ठीक है। ठीक है। और पहली बात यहां पर चर्चा चल रही है किसकी? तिर्यंत गति के अंतर की। अब तिर्यंज गति के अंतर की अगर आप बात करेंगे तो तिर्यंज से निकला, और चूंकि उसको अपर्याप्त का क्षुद्र भाव धारण करना है, जो नरक में पॉसिबल ही नहीं है, ना देवों में पॉसिबल है, लब्ध अपर्याप्त वहां पर होते ही नहीं है, तो नहीं, इसीलिए
तिर्यंच नारकी के लिए बताया, नारकी का अंतर जो नारकी की बताते हैं बात ना। अलग है, नारकी के लिए लब्ध पर्याप्त का निषेध कर दिया। ठीक है भैया, हाँ वही। ठीक है, तो यहां पर अंतर निकालने के लिए उसको हम क्यों उस गणित में मनुष्य का ही लब्ध पर्याप्तक बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं एक जीव की अपेक्षा तिर्यंच गति से सामान्य तिर्यंच जीव का उत्कृष्ट अंतर सागरोपम शत पृथकत्व होता है। मतलब तिर्यंच गति से जीव निकला, बाकी तीनों गति में भट भ्रमण करके 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 ज्यादा से ज्यादा समय तिर्यंच गति से दूर कितना रह सकता है, तो आचार्य कह रहे हैं सागरोपम शत पृथकत्व। अब सागरोपम शत पृथकत्व का अर्थ क्या करना? पृथकत्व मतलब 3 से ज्यादा 9 एक से से कम। ज्यादा 9 से कम। ठीक है, और ये कौन सा पृथकत्व है? शत है। शत मतलब क्या हो जाएगा? 4 से 9 शत मतलब 400 से 900, ये अर्थ हुआ। किंतु 400 से 900 कितना? सागरोपम, तो 400 सागर से लेकर 900 सागर तक, ये इसका अर्थ हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो इतने सागर तक उस जीव को तिर्यंच गति से वो दूर रह सकता है, इसी को यहां पर ये कह रहे हैं। किसके अपेक्षा से है ये? तिर्यंच गति सामान्य की अपेक्षा से कह रहे हैं। पहले आप लिखा पढ़ी करने से पहले समझ लो इसको, क्योंकि तिर्यंचों में अलग अलग प्रकार से वर्णन होता है। सामान्य तिर्यंच की अपेक्षा से, मोटा मोटी सभी प्रकार के भेदों की अपेक्षा से कितना है? सागरोपम शतपृतकत्व। किंतु पंचेंद्रिय तिर्यंच की अपेक्षा से उत्तर बदल जाएगा। पंचेंद्रिय तिर्यंच चतुष्क मतलब बचे हुए चारों भेद जो है, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी, पर्याप्त पंचेंद्रिय और अपर्याप्त पंचेंद्रिय, इनकी अपेक्षा से अधिक अंतर असंख्यात पुद्गल परावर्तन प्रमाण अनंत काल होता है। क्या कह रहे हैं देखो, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी अर्थात मादा, पंचा पर्याप्त पंचेंद्रिय और अपर्याप्त पंचेंद्रिय की अपेक्षा से देखा जाए तो ये तिर्यंच गति का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात पुद्गल परावर्तन जैसे नरकों का था, वैसे ही यहां पर भी माना जा रहा है। ठीक है, अब ये किसकी अपेक्षा से होगा उत्तर? सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से होगा या मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से होगा? कौन बताएगा? ये वर्णन, असंख्यात पुद्गल परावर्तन वाला वर्णन किसकी अपेक्षा से है? कविता दीदी, कविता पत्नी दीदी बताइए। मिथ्या दृष्टि के लिए होगा। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से, बरोबर। किंतु ये सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से क्यों नहीं दीदी? क्योंकि उनका अर्धपुत्र परिवर्तन रहता है इस समय। बहुत बढ़िया, क्योंकि सम्यक दृष्टि के पास संसार बचा हुआ है, अर्धपुद्गल परावर्तन, और यहां पर चर्चा चल रही है असंख्यात पुद्गल परावर्तन की, इसलिए यह वर्णन मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से ही घटित होगा। बहुत बढ़िया। आगे कहते हैं तिर्यंच गति में पर्याप्त जीव के अधिक से अधिक 5 गुणस्थान होते हैं। लब्ध पर्याप्त तिर्यंच जीव का एक ही गुणस्थान, मिथ्यात्व गुणस्थान। आगे एकेंद्रिय जीव से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक सभी तिर्यंच जीव बिना मन वाले होते हैं, इनका गुणस्थान कौन सा? नियम से प्रथम गुणस्थान वर्ती ही है। और एकेंद्रिय जीव, विकलेंद्रिय जीव नियम से सम्मूर्छन जन्म वाले ही होते हैं। सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है, बस उसका रिवीजन कर रहे हैं। सभी तिर्यंचों का जीव शरीर औदारिक शरीर ही होता है। तिर्यंचों के बारे में बता रहे हैं, सभी तिर्यंचों का शरीर औदारिक ही होता है। पृथ्वी का एक का औदारिक होता है क्या? पृथ्वी का एक का शरीर औदारिक होता है? पत्थर का तो होता है, औदारिक कहेंगे। जल का एक का, भैया पहले से समझने में इतना दिमाग है, आप ऊपर से ऐसे ऐसी शंकाएं उत्पन्न कर रहे हो और भी दिमाग को चक्कर आ रहा है ना? ऐसा लग रहा है? नहीं लग रहा है। भगवान ने बता दिया, हमको सिर्फ मानना है। ना आपने पृथ्वी का एक को देखा है, ना मैंने देखा है। देखा है क्या? क्या म्यूजियम में जाकर के देख करके हमको परीक्षण करना ही नहीं, इसको आज्ञा सम्यक से तो लेना है। भले पत्थर वाला हो, भले जल वाला हो, भले अग्नि वाला हो, भले वायु वाला हो, किंतु है तो
आहार वर्गना से बना हुआ, और आहार वर्गना से बना हुआ है, तिर्यंच और मनुष्य का नियम से औदारिक वर्गना से ही बनेगा। सोचने वाली बात नहीं है, आंख बंद करके थप्पा मार देना। क्लियर है? जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप देख लेंगे। ठीक है ना? चलिए आगे। अब कह रहे हैं एकेंद्रिय तिर्यंच को छोड़कर बाकी सभी तिर्यंचों में छह सहनन पाए जाते हैं। बड़ा सुंदर विषय आ रहा है। सहनन सब लोगों को याद आ रहा है। सहनन सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 8 कर्म प्रकृतियां, नाम कर्म में सहनन नाम कर्म था, है ना? एक ने भी अपने मन में ऐसा नहीं सोचा ना, 1 वर्ष पुराने क्यों खोद रहे हैं? कब का सर्वार्थ सिद्धि के नोट्स को अच्छी तरीके से कपड़ा लगा करके बंधन बांध करके हमने रख दिया है ना? हाँ, अपने स्वाध्याय नोट्स जो है ना, उसको नहीं करना है, उसको हमेशा खुला रख देना। ठीक है, चलिए। अब सहनन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। क्या है सहनन, किसे कहते हैं? कौन बताएगा फटाफट, थोड़ा सा रिवीजन। मुझे भूल जाता हूं, क्या करूं मैं? या आप लोगों के भरोसे चल रहा है मेरा काम? सच बोल रहा हूं मैं। बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, चलो। कौन बताएगा? स्मिता दोषी दीदी शुरू करो। सहनन के सहनन कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 सहनन के। अच्छा, सहनन किसे कहते हैं पहले वो तो बताओ। सहनन म्हणजे म्हणजे वज्र वृषभ नारा सहन म्हणजे भाई, लोखंडाचं. आपको नाम नहीं बताने, भेद नहीं बताने, हा है ना? म्हणजे आपको मैंने मग पूछा, आपको मैंने पूछा हा वो गुलबर्गा वाले स्वाध्यायी है, उनको पहचानते क्या? वो कौन है, क्या है, उनके बारे में बताओ। अच्छा वही क्या, वो चश्मा वाले? अरे अच्छा वही क्या जिन्होंने उस दिन उसका, अरे भाई मैंने नहीं देखा उन्होंने क्या पहना था, चश्मा वाले थे क्या नहीं थे, है ना? तो मुझे जो चाहिए वही बताओ। सहनन किसे कहते हैं? शोभा ताई करने कह रहे कि सहन करने की शक्ति स्त्रियों में, सहन करने की शक्ति जबरदस्त होती है। क्यों शोभा ताई? सही बोला कि नहीं बोला मैंने? पुरुषों से ज्यादा शक्ति सहन करने की स्त्रियों में होती है। अरे प्रसव की पीड़ा जो माता सहन करे, उतनी पीड़ा तो जिंदगी में पूरी सबकी सब पीड़ाएं मिलकर के भी पुरुष को नहीं होती है। जो एक बार की प्रसव पीड़ा होती है स्त्री को, और उसको भी वो सहन कर जाती है। तो इसका अर्थ क्या हो गया शोभाताई? स्त्रियों की सहन करने की शक्ति पुरुष से ज्यादा है, तो स्त्रियों का सहन पुरुषों से अच्छा हो गया। उत्तर तो यही निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और आगम ऐसा नहीं कहता, दीदी क्या करे? इसका मतलब क्या हो गया? सहन करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति सहनन को कहते हैं, ऐसा कह के नहीं चलेगा, है कि नहीं? सीधी बात है। तो सहनन किसे कहेंगे? कोई तो नया बटन, सुरेखा शाह दीदी फलटन बताइए। किंतु अगर आप हैंड रेस का बटन दबाओगे ना, क्योंकि आप बहुत सारे लोग जो है ना, आपके पीछे से प्रकाश आते रहता है, तो आपके चेहरे हमें ठीक से नहीं दिखते, और क्योंकि वो उस तरीके की व्यवस्था है। बट आपने अगर हैंड रेस किया है, बटन है, तो हमें समझ में आएगा। दीदी बताइए, सुरेखा दीदी। वंदना भैया जी. हम्म। संहनन नाम कर्म के उदय से जो हड्डियों की शक्ति प्राप्त कम ज्यादा होना, उसको संहनन कहते हैं. बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर उत्तर, अच्छा लगा हमें। आपने दोनों चीजें ली। आपने मुख्यता से सहनन नाम कर्म शब्द जो लिखा, हमें बड़ा अच्छा लगा। ये आगमोक्त उत्तर है। और दूसरा फिर हड्डी की क्षमता, हड्डियों की क्षमता जो सहनन नाम कर्म से प्राप्त होती है, उसी को ही यहां पर सहनन कहा गया है। बड़ा सुंदर, आनंद होता है जब ऐसे उत्तर सुनते तब। अब बताइए, अब सहनन के 6 भेद कौन बताएगा फटाफट? गीता दीदी आपने तो बता दिया था एक। ठीक है, और जिन्होंने हैंड रेस किए उनके पास चले जाते हैं। एक एक बताना, बहुत सारे लोगों के हाथ ऊपर है, एक बताना। कुसुम दीदी कलकत्ता, एक बताना। वंदना भैया जी. वज्र वृषभ नाराज सहनन. सब नाराज सहनन मोक्ष जाने वाला है, आपने पकड़ लिया उसको, चलिए बहुत बढ़िया। अब दूसरा बताओ, 2 नंबर का डॉक्टर मधु दीदी बताओ।
आवाज नहीं आ रही है जल्दी से? नहीं नहीं, आज माइक कनेक्ट नहीं हुआ दीदी आपका। चलिए माया पकारे दीदी बताइए। वंदना भैया, वज्र नाराच सहनन। वज्र वृषभ नाराज सहनन, उसके बाद वज्र नाराज सहनन। चलिए बहुत बढ़िया। तीसरा मीनाक्षी दीदी बताइए, लाइन से चलते हैं। अर्धनाराच। अर्धनाराच। चलो कुछ, अब दीदी ने क्या किया ना, फिसलन तैयार कर दी। कुसुम छावरा दीदी बताइए। नाराच। हाँ, अब तो आप, एक मिनट, कुसुम छावरा नाराच। address किया है आपने? दूसरे नाराच। गप्पे मार रही है दीदी। चलो कोई बात नहीं है। मीनाक्षी दीदी, आपने बता दिया नाराज और अर्धनाराज। चलिए अब कितने हो गए हमारे पास? वज्र वृषभ चार। नाराज, वज्र नाराज, नाराज, अर्धनाराज। और कौन सा रह गया? कीलक। दीदी का तो हो गया। सुनीता बज दीदी बताइए। कीलक सहनन। कीलक सहनन। कीलित असंभव। कीलक। चलिए बहुत बढ़िया। और सुमंगला कोठारी दीदी बताइए। असंप्राप्ता सुपाटिका। चलिए आवाज नहीं पहुंच रही है वहां पर। सुरेश पहाड़ी जी बताइए। वंदना भैया जी, असंप्राप्ता सुपाटिका पाटिका। बहुत बढ़िया। संप्राप्त सुपाटिका सहनन, इस प्रकार के 6 सहनन होते हैं। ठीक है, तो पहले 3 शुभ सहनन है और अंतिम 3 अशुभ अशुभ। सहनन है। अब आचार्य, अब ये तो सहनन की चर्चा हो गई, सर्वार्थ सिद्धि से बाहर निकल कर गोमट सार में आ जाओ। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं यहां पर? एकेंद्रिय को छोड़कर 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक 6 सहनन पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी त्रियंशों में, मतलब एक इंद्रिय को छोड़कर बाकी त्रियंशों में 6 सहनन की अपेक्षा से वर्णन हो जाएगा। अभेद रूप से कह रहे हैं। किंतु एक इंद्रिय में कोई सहनन नहीं होता। तो देखिए, जो लोग सहन करने की शक्ति की अपेक्षा से वर्णन कर रहे थे, बोले एक इंद्रिय में होता ही नहीं है। इसी प्रकार देवों में भी सहनन नहीं होता। तो क्या देवों में सहन करने की शक्ति नहीं है? अरे एक देव जम्बू द्वीप इतने एरिया को उखाड़ कर फेंकने की शक्ति रखता है। ठीक है ना? तो सहन करने की शक्ति ये बच्चों के लिए समझने के लिए बताया जाता है शुरुआत में। हम लोगों को समझने के लिए जो उदाहरण दिए जाते हैं या बोली भाषा के कुछ चीजें बताई जाती है, उनको उतने ही काल तक रखना। जैसे जैसे आप प्रगल्भ होते हुए आगे आगम में बढ़ रहे हो, स्वाध्याय में बढ़ रहे, इतने ऊंचे ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हो, आपके उत्तर भी वैसे ही हमें अपेक्षित होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि एकेंद्रिय में सहनन नहीं होता। इसका अर्थ क्या करना? सहनन नाम कर्म की अपेक्षा से जो हड्डी में की शक्तियां जो होती है, इस अपेक्षा से, जो तरतमता की अपेक्षा से बताया गया है, वो वाला सहनन नहीं होता, क्योंकि एक इंद्रिय में हड्डी ही नहीं होती। एक इंद्रिय में हड्डी ही नहीं होती है, इसीलिए इस प्रकार का सहनन नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए देवों में भी इसी प्रकार से घटित करना। आगे कहते हैं कि तिर्यंच में सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? तो तिर्यंच में जाति स्मरण से जिनबिंब दर्शन आदि के द्वारा, अब इसके साथ में जाति स्मरण के साथ साथ में और किसके द्वारा हो सकता है? जो उपदेश होते हैं उस उपदेश के द्वारा भी, संबोधन के द्वारा भी जो है सम्यक तो धारण किया जा सकता है। कोई उदाहरण है संबोधन से प्राप्त होने वाला सम्यक दर्शन? इस तिर्यंच को संबोधन दिया, हाँ, सबको याद आ रहा है ना, महावीर भगवान के जीव के ऐसे असंख्य उदाहरण, हमको बहुत सारे उदाहरण जो है वो प्रथमान योग में मिल जाएंगे। चलिए अब बात आती है कि तिर्यंचों में कौन कौन से सम्यक तो पाए जा सकते हैं। तिर्यंचों में कौन कौन से सम्यक तो पाए जा सकते हैं, कौन बताएगा? पीडीएफ मत देखो रे, आप लोगों को पता है पीडीएफ में अगला क्वेश्चन अलग है, इस आगे वाला क्वेश्चन ले लिया मैंने। हाँ, तो आप थोड़ा सा ऊपर देख करके बातें करो। तिर्यंचों में कौन, क्योंकि आप पीडीएफ में देखोगे ना तो चिंतन खत्म हो जाएगा आपका। कल आपके साथ में जब आप संलेखना के लिए संस्तरारोहण करोगे, भाव करना सब लोग संस्तरारोहण के, तब आपके आजू बाजू में उस किताब को, पीडीएफ को उठाकर देखने की शक्ति नहीं रहेगी। तब आपका चिंतन ही आपके काम आने वाला है।
तो जो शाश्वत आपके साथ रहने वाला है, अंत तक साथ में रहने वाला है, उसके ऊपर ज्यादा भरोसा रखो। क्या बात है, सोचो। तिर्यंज के पास कौन कौन सा सम्यक तो हो सकता है? भाई सम्यक तो होने के लिए है तो तीन प्रकार के सम्यक: क्षायिक, क्षाक्षमिक और औपशमिक। शुरुआत औपशमिक से करो क्योंकि वही पहले एक बार होता है। औपशम के दो भेद है, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम तिर्यंज में होगा कि नहीं होगा? चारों गति में होता है, हमने सुना हुआ है, तो प्रथमोपशम तो होगा ही होगा। द्वितीयोपशम मुनि महाराज को होता है, मुनि महाराज तिर्यंज में नहीं होते हैं, बात खत्म हो गई, द्वितीयोपशम नहीं होगा। किंतु प्रथमोपशम की अपेक्षा से ही औपशमिक सम्यक तो होगा। अब बात आती है क्षयोपशम की। क्षायोपशमिक सम्यक तो वेदक सम्यक की अपेक्षा। अब क्षायोपशमिक सम्यक तो मतलब क्या है? कोई पंचेंद्रिय जीव था, उसने क्षायोपशमिक सम्यक तो पा लिया था, आगे बढ़कर के उसका छूट गया, ऐसा जीव जाकर के तिर्यंज में उत्पन्न हुआ है, या फिर तिर्यंज वाला जीव सम्यक दृष्टि था, उसका फिर क्या हो गया? सम्यक तो छूट गया, फिर कालांतर के बाद में उसको सम्यक तो प्रकृति के उदय से प्राप्त हो गया। क्षायोपशमिक सम्यक तो ही उसका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसी के साथ में अनादि मिथ्या दृष्टि था कोई तिर्यंज, उसको प्रथमोपशम हो गया, और प्रथमोपशम के खत्म होते होते सम्यक तो प्रकृति, जो मिथ्यात्व प्रकृति के तीन टुकड़े हुए थे, उसकी अपेक्षा से सम्यक तो प्रकृति उदय में आ गई, तो प्रथमोपशम से क्षायोपशमिक बन गया। तो इसका मतलब है अलग अलग तरीके से क्षायोपशमिक सम्यक्त्व तिर्यंज में सिद्ध होता है कि नहीं होता है? होता है। अर्थात वेदक सम्यक्त्व भी तिर्यंजों में हो सकता है। अब तिर्यंजों में क्षायिक सम्यक्त्व होता है क्या? चलिए कुसुम छाबड़ा दीदी को पूछ लेते हैं, कलकत्ता वाले दीदी, उन्होंने कुछ तो हाथ से इशारा कर दिया। बोलो दीदी, क्या लगता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? हाँ। चलिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। हाँ। एक जीव है, मनुष्य है, कर्मभूमि मनुष्य है, उसने कर्मवश तिर्यंज की आयु बांध ली, और आगे चल करके तीर्थंकर केवली भगवान के पाद में क्षायिक सम्यक दृष्टि बन गए। अब बने तो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, सम्यक तो छूटने वाला नहीं है, किंतु आयु तो तिर्यंज की पहले बंदी थी, इसके लिए मरण करके भोग भूमिया तिर्यंज हो गए, तो अभी भी तिर्यंज ही कहलाएंगे। सम्यक तो कौन सा होगा? नहीं हो। क्षायिक सम्यक तो नहीं होता है तिर्यंजों में, गर्भज वालों को हो सकता है, नहीं हो। भोग भूमिया तिर्यंज गर्भज है कि नहीं है? हाँ, उनको है। और जो जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य में बना हुआ है, किंतु पहले आयु बांधी थी, पहले आयु बांध ली, वो भोग भूमि जो जाएगा, भोग भूमि जाएगा, तो क्षायिक सम्यक दृष्टि का क्या होगा? उसका क्षायिक समय तो छूटेगा। नहीं छूटेगा, नहीं छूटता। क्षायिक सम्यक दर्शन तो होने के बाद छूटता ही नहीं है ना किसी का। इसीलिए तिर्यंज की निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में और पर्याप्त अवस्था, दोनों अवस्था में भोग भूमि या तिर्यंज की अपेक्षा क्षायिक सम्यक तो पाया जाता है। क्लियर है? इसे ही मनुष्यों में क्षायिक सम्यक्त्व कर्म भूमियों की अपेक्षा से भी पाया जाता है और भोग भूमियों की अपेक्षा से भी पाया जाता है। वो तो ठीक। क्षायिक सम्यक्त्व चारों गतियों में पाया जाता है, प्राप्त करने की अपेक्षा सिर्फ मनुष्य गति में, साथ में लेकर के जाने की अपेक्षा से चारों गति में पाया जा सकता है। क्लियर है सबको? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से। किसकी अपेक्षा से? निर्वृत्त पर्याप्त अपेक्षा से क्षायोपशमिक सम्यक्त्व तिर्यंजों में पाया जा सकता है क्या? प्रश्न को भली भांति सुनना। निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से क्या क्षायोपशमिक सम्यक्त्व तिर्यंजों में पाया जा सकता है क्या? क्या लगता है? मीना विनायक दीदी, क्या लग रहा है? म्यूट किया है, बोलो, चर्चा करो।
चिंतन कैसे करना है। जिन्होंने हाथ ऊपर किया उनको तो आ रहा है, इसलिए हम थोड़ा और जगह जा रहे हैं। क्यों मीना दीदी, क्या लगता है, बात क्या चल रही है, आप मुझे पहले बात करो हमसे। छायाश्रमिक सम्यक तो निवृत्त पर्याप्तक में पाया जाता है कि नहीं? अब निवृत्त पर्याप्तक अवस्था कहते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, उसके पहले जो मरण कर रहा है वो क्षयोक्षमिक सम्यक्त के साथ में मरेगा, तभी तो जाकर के तिर्यंश में निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में आएगा। पहले है तो तभी तो अगली अवस्था में आएगा, है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक। होगा निवृत्त पर्याप्तक में तो छायाश्रमिक। एक एक मिनट रुको, तो इतना जल्दी सुप्रीम कोर्ट की जैसा नहीं कहना है दीदी हमको, ठीक है ना, चर्चा तो शुरू करी है। अब एक बात बताओ, जो जीव क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व के साथ मर रहा है, सामान्य क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व के साथ मर रहा है, वो देवगति की जगह पर दूसरी कोई गति में जा सकता है क्या, मनुष्य और देवगति की अपेक्षा? क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व या सम्यक दृष्टि कहां कहां उत्पन्न नहीं होता? नरकों में उत्पन्न नहीं होता, स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होता, भवनत्रिक में उत्पन्न नहीं होता, तिर्यंचों में उत्पन्न नहीं होता, है कि नहीं है? सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? जिसके पास सम्यक्त्व है अभी वर्तमान में बरकरार, पहले किसी जमाने का नहीं, अभी है, और वो सम्यक दृष्टि सम्यक्त्व के साथ मरण कर रहा है, तो ही फिर चाहे वो क्षयोक्षमिक सम्यक तो क्यों ना हो, ऐसा जीव तिर्यंचों में उत्पन्न नहीं होगा। जब तिर्यंचों में उत्पन्न नहीं होगा तो निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो सामान्य क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व के साथ कोई भी जीव तिर्यंच में उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए तिर्यंच गति की निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में साधारण या सामान्य क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व नहीं पाया जाएगा। अब क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व और एक प्रकार का है, स्पेशल स्पेशल कैटेगरी। वो कौन सा? कृत कृत वेदक है ना, कृत वेदक। अब ये कृत वेदक कब होता है? जो जीव क्षयिक सम्यक्त्व पाने की प्रोसेस में है और उसके तीनों करण हो चुकने के बाद वो जीव कृतकृत वेदक कहलाता है। अभी तक क्षयिक सम्यक्त्व पाने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई, इसीलिए क्षयिक सम्यक दृष्टि नहीं है, इसीलिए वो कृतकृत वेदक कहलाता है, अभी भी क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व के साथ ही है। ऐसा जीव अगर आयु पूर्ण करे, कहां पर? मनुष्य में रहते हैं ऐसे जीव, और कहीं नहीं रहते। मनुष्य में ऐसा जीव अगर अपनी आयु पूर्ण करे और पहले तिर्यंश की आयु बांधी थी, तो नियम से कहा जाएगा भोग भूमि में जाएगा, और भोग भूमि या तिर्यंश की निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में, क्योंकि उसकी पर्याप्तियां जब तक पूर्ण नहीं होती है तब तक वो क्षयिक सम्यक दृष्टि नहीं बनेगा, अपनी क्षयिक सम्यक की प्रोसेस को पूर्ण नहीं करेगा, निष्ठापन नहीं करेगा। इसका मतलब है भोग भूमि या तिर्यंश की निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में कृतकृत वेदक पाया जा सकता है, और कृतकृत वेदक पाया जा सकता है मतलब उस अपेक्षा से क्षयोक्षमिक सम्यक तो पाया जा सकता है, हा या ना? तो ये रहा प्रश्न, ये रहा चिंतन, और ये रहा उत्तर। क्लियर है? अरे हाँ तो बोलो। देखो, अगर आप हाँ नहीं बोलोगे मैं रिपीट करूंगा फिर से, और सुनना पड़ेगा फिर आपको, है ना? ऐसी पनिशमेंट नहीं चाहिए ना, बार बार सुनने की पनिशमेंट नहीं चाहिए ना, तो फिर हाँ बोलते जाओ जल्दी से। ठीक है मीना दीदी, क्लियर है? कहा गए मीना दीदी हमारे? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, अब अगला प्रश्न, लब्ध अपर्याप्तक तिर्यंश में प्रथमोपशम सम्यक तो पाया जा सकता है क्या? अनादि मिथ्या दृष्टि है, लब्ध पर्याप्तक तिर्यंश अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसको प्रथमोपशम हो सकता है क्या? ज्यादा कठिन लग रहा है? अरे आधे से ज्यादा लोगों ने तो हाथ ऊपर कर दिए, अच्छी बात है। सुभद्रा दीदी अनम्यूट किया है। वंदना भैया जी। हाँ दीदी, वंदना आपको भी। हो सकता है। हो सकता है। अरे वो तो हमने आवाज तो महेंद्र कुमार जी की सुनी।
ये मैंने पहले उनको बता दिया, तो हो सकता है वो बोले नहीं होता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, दोनों ने बताया, बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है महेंद्र कुमार जी, लब्ध पर्याप्त, बस लब्ध पर्याप्त जीव को प्रथमोपशम हो सकता है क्या, लब्ध पर्याप्त तिर्यंच को? नहीं होना चाहिए फिर इसका। नहीं होना, अच्छा नहीं होना चाहिए, मतलब हम क्या, नहीं होना चाहिए या नहीं होता है? क्यों, वो कहाँ से मतलब प्राप्त करेगा सम्यक जहां से दर्शन? प्राप्त होता है वहां से। भाई वहां न तो कोई उसको आ, चलिए बहुत बढ़िया, आपका उत्तर सही है, तर्क यही था सिर्फ, क्योंकि उसका नियम से प्रथम गुणस्थान होता है ना, उसका नियम से प्रथम गुणस्थान होता है, और चूंकि उसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती है, निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में कोई भी जीव सम्यक तो पा नहीं सकता है, सम्यक तो पाने के लिए पर्याप्तक होना जरूरी है। सम्यक तो पाने की जो प्रक्रिया है, उसकी जो पात्रता है, वो पर्याप्तक जीव में है, और इसीलिए लब्ध अपर्याप्तक जीव पर्याप्तक नहीं होता है, इसीलिए उसको तीनों कालों में सम्यक्त्व नहीं होगा, उस पर्याय में नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? अब भैया जी मेरे को है ना, ये छाई छाई समय वो समझ में ही नहीं आ रहा, वो समय वो ऊपर ऊपर जा रहा, पर्याप्त पर एक बार अच्छे से समझाओ। अच्छा ये मुझे आपने बता दिया, थोड़ा सा आपको हम ला करके छोड़ देते सम्यक के पास में, वैसे तो प्रतिमा है तो आपकी है ना, तो प्रतिमा है, हाँ चरित्र तो है, सम्यक दर्शन थोड़ा सा आगे पीछे याद से चला गया, याद दिला देते हैं। शाइक सम्यक तो वो है जो छूटता नहीं जी। है ना। औपशमिक हाँ सम्यक तो वो है जो क्षायिक सम्यक तो के इतना ही शुद्ध होता है, बेदाग होता है, किंतु होता थोड़े समय के लिए है, अच्छा। मुहूर्त के लिए होता है सिर्फ, है ना। और तीसरा है हाँ क्षायोपशमिक, जो ज्यादा समय के लिए रहता है किंतु कभी भी छूट सकता है, और दागी रहता है, चलमल अगार दोषों के साथ में रहता है। इतना मोटा मोटी में आज के लिए तीन चीजें याद रखना। क्षायिक सम्यक्त्व कभी नहीं छूटता, कभी नहीं औपचारिक छूटता। सम्यक्त्व क्षायिक सम्यक्त्व के इतना ही शुद्ध और बेदाग होता है, किंतु होता अंतर्मुहूर्त के लिए है। अंतर्मुख के लिए। और तीसरा क्षयोपशमिक, ये ज्यादा देर के लिए हो सकता है किंतु छूटने की शक्यता रहेगी, संभावना है। छूटेगा फिर आएगा, छूटेगा फिर होगा, ऐसा हो सकता है। और तो इनको तो अपने को कौन सा इनको संबंध होता है? इनको पकड़ के रखे, ऐसा 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 मतलब। ये का गांव है, आपका कौन सा वाला है, देखो देखो अभी अभी देखो, अब सुभद्रा दीदी की बात करते हैं। सुभद्रा दीदी आपका सम्यक तो कौन सा है, शाही सम्यक तो है क्या? नहीं शायद नहीं है। है ना, शाही सम्यक तो है ही नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन शाही शाही सम्यक दृष्टि पंचम काल में तो नए सिरे से नहीं बनता, और शाही सम्यक नहीं पंचम काल में जन्म भी नहीं लेता, नहीं तो इसका मतलब हम शाही सम्यक दृष्टि नहीं है। अच्छा, नहीं। औपशमिक सम्यक दृष्टि है क्या, प्रथमोपशम वाले है क्या? प्रथमोपशम जो मतलब वो अंतर्मुहूर्त के बाद खत्म होता है, हमारा ऐसा है कि अंतर्मुहूर्त के बाद में खत्म हो रहा है क्या हमारा? हो गया तभी तो सम्यक दर्शन है क्या? अच्छा हो जाता है, औपशमिक तो हो गया कि तभी तो सम्यक दर्शन अभी मतलब अभी दर्शन हो तो रहा है। औपशमिक हो गया पक्का, जब भी पहली बार हुआ अच्छा अच्छा। वो औपशमिक प्रथमोपशम से ही हुआ, अभी की बात कर रहे हैं, वर्तमान की, है ना। तभी तो वो अच्छा एक बात बताओ सुभद्रा दीदी, कल अभिषेक पूजन करने की, आहार वगैरह करने की, चौका लगाने की कल भी इच्छा थी, आज भी इच्छा है कि नहीं है? बहुत, मेरे को तो कभी भी मिल जाए तो इच्छा होती है है ना, बहुत। कहीं भी मिल जाए तो चाहिए चाहिए, तो ये 24 घंटे में ऐसा एक मिनट के लिए भी भाव हुआ क्या? एक मिनट के लिए भी ऐसा भाव हुआ क्या कि अच्छा है आज चौका नहीं है करके? नहीं नहीं भैया जी, मैं तो मतलब चौके में भी बैठ सकती हूँ, अरे विधान में भी कर मतलब सकती हूँ। मतलब ये सम्यक तो भाव तो होते हैं। है, सम्यक तो कब से आज 24 घंटे बरकरार है कि नहीं है, अंतर्मुहूर्त के साथ छूटा तो नहीं है ना, नहीं नहीं मतलब छूटता ये तो औपशमिक है। नहीं है, पक्का हो गया। औपशमिक अंतर्मुहूर्त के बाद छूट जाता है, जी। जो है वो औपशमिक भी नहीं है, क्षायिक भी नहीं है। अब बचा तीसरा, अच्छा। क्षायोपशमिक है। अब क्षायोपशमिक ओके। क्या है, इसीलिए तो थोड़े थोड़े दोष है कि नहीं है। अभी भी शांतिनाथ भगवान के ऊपर जितनी आस्था है, जितनी श्रद्धा है, उतनी विमलनाथ भगवान पर नहीं आई है। अभी हर रोज प्रयास तो किए जा रहे हैं, किंतु अभी जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है, मतलब अभी भी थोड़े से दोष लगते ही लगते हैं, इसलिए हमारा क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है। क्लियर हो गई बात? अच्छा। हाँ अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कितने ये समय रहेगा का। कि पर ये तो रहेगा भैया जी, नहीं वो
मेरे को वो नहीं है, शांतिनाथ का आदिनाथ का कुछ भी पूजा ले लेते हैं, कभी भी अच्छा, विधान रोज करते रहते हैं। बहुत बढ़िया, तो कोई बात नहीं है। अगाड़ वाला, मल वाला लगता ही लगता है ना, ये क्या है ना, हाँ, थोड़ा तो लगता ही है। सम्यक तो है नहीं है, छोटे छोटे नहीं, माइन्यूट दोष लगते रहते हैं, तो वो क्षय तो लगते ही है। क्षयक्षमिक वाला ही है। ठीक है, अब ये कब तक रहेगा? जब तक आपकी मर्जी के ऊपर है। जब तक आप इसको छोड़ना नहीं चाहती ना, और प्रयास जी पुरुषार्थ करती रहती है कि मेरा ये नहीं छूटना चाहिए, ये नहीं छूटना चाहिए, ये नहीं छूटना चाहिए, और मिथ्यात्व में जाने जैसे कोई कार्य नहीं करती हो, तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। बस इसके लिए मेरे को प्रोत्साहन देते रहो या ऐसे बढ़ावा देते रहो कि मैं दीक्षा आगे लेनी बढ़ूं बस। अरे प्रोत्साहन तो सम्यक दर्शन के लिए नहीं देना है, आप तो व्रतों के लिए देना है। 2 प्रतिमा तो हो चुकी है ना? व्रतों के लिए 2 प्रतिमा से आगे बढ़ने का प्रोत्साहन अभी जाना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते, कोई बात नहीं, बढ़कर रहेगा दीदी। और एक बात समझना, क्षायोग शमिक के साथ में मोक्ष नहीं होता है, इसलिए नहीं आपके भव में अगला भव तो आपका व्रत, आपने तो प्रतिभाधारी है, 2 प्रतिभा के नियम है आपके। आगे चल करके देवगति मिलेगी, पक्का है, आगम की भाषा है ये। तो देवगति से जब निकल करके आ जाओगे, तो देवगति में प्रतिमा छूट जाएगी। थोड़े समय के लिए, मतलब जितना देवगति है प्रतिमा छूट छूट जाए। जाएगी, उतने देर तक बैठे रहना। उसके बाद फिर से जब मनुष्य गति में आओगी, तो फिर से प्रतिभाओं को धारण करना, शायिक सम्यक दर्शन को धारण करना, और मोक्ष को प्राप्त कर देना। ठीक है ना, बस यही बात है, इससे और कुछ नहीं है। जिनवानी माता यही कहती। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। समय वैसे तो पूर्ण हो रहा है, किंतु और थोड़ी सी बातें, बस थोड़ी सी बातें बची है, उसको पूर्ण कर लेते हैं। तिर्यंच जीव कहाँ कहाँ रहते हैं? आचार्य भगवान कहते हैं 15 कर्म भूमियों में तिर्यंच रहते हैं। 15 कर्म भूमियां कौन सी है? 5 भरत की, 5 ऐरावत की, और विदेह क्षेत्र के जो 5 विदेह है, जिसको महाविदेह कहा जाता है, उसके जो आर्यखंड है वो कर्म भूमि है। फिर किन किन तिर्यंच के नपुंसक वेद ही होता है? आचार्य भगवान कहते हैं एकेंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय तक के सभी जीव, और सम्मूर्छन पर्याप्त पंचेंद्रिय जीव तथा लब्ध पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच भी नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। देखो, नपुंसक वेद किस किस के लिए? नियम से कौन से तिर्यंच नपुंसक वेद वाले होते हैं? एकेंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक। जो सम्मूर्छन जन्म से जन्मते हैं, ऐसे सम्मूर्छन और लब्ध पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच भी नपुंसक वेद वाले होते हैं, ऐसा आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि लब्ध पर्याप्त गर्भज से जन्मता है क्या? नहीं, लब्ध पर्याप्त सम्मूर्छन से जन्मता है। जो सम्मूर्छन से जन्मता है वो नपुंसक ही यहां है, ऐसा कहा जा रहा है। फिर आगे, तिर्यंचों में क्षायिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा, हम लोगों ने ये बात कर ली। अब प्रश्न आ रहा है, क्या मत्स्य भी क्षायिक सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? मत्स्यों में क्षायिक सम्यक तो होगा क्या? हमने पहले क्या कहा था? क्षायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य में बनेगा। ऐसे जीव ने पहले अगर तिर्यंच की आयु बांधी है, पहले चर्चा हो चुकी है ना, इसलिए फिर से बार बार हम लोग उसी उतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे, मोटा मोटी में बता रहे हैं, समझ लेना। क्षायिक सम्यक दृष्टि कहां बनते हैं? मनुष्य में बनते हैं। अब जो जीव जिसने पहले तिर्यंच आयु बांधी और बाद में क्षायिक सम्यक दृष्टि बन गया, अब ऐसा जीव नियम से भोग भूमि में उत्पन्न होगा। किसके साथ? क्षायिक सम्यक्त्व के साथ उत्पन्न होगा। किंतु भोग भूमि में जलचर जीव नहीं होते। ये हमने जीव समास में पढ़ा है कि भोग भूमि में जलचर जीव नहीं होते। तो अगर तो क्षायिक सम्यक दृष्टि तिर्यंच में सिर्फ और सिर्फ भोग भूमि में पाया जाएगा, और भोग भूमि में जलचर नहीं होते। तो मत्स्य क्षायिक सम्यक दृष्टि हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनमें ये दोनों चीजें घटित नहीं होगी। क्योंकि वो जलचर है तो भोग भूमि में नहीं होंगे, और भोग भूमि में नहीं होंगे तो क्षायिक सम्यक दृष्टि तिर्यंच में पाए ही नहीं जाए। इस अपेक्षा से मत्स्य की पर्याय में कोई जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए। इसी प्रकार जो सम्मूर्छन मत्स्य है, जो मत्स्य सम्मूर्छन पद्धति से जन्मते, कोई गर्भज भी होते कोई सम्मूर्छन होते हैं, जितने मत्स्य सम्मूर्छन पद्धति से जन्मते हैं उनमें प्रथमोपशम सम्यक्त्व नहीं होता। प्रथमोपशम सम्यक्त्व सिर्फ गर्भज और उपपाद पद्धति से जन्मने वाले जीवों में भी होता है। इस बात को याद रखना, पहले बात हो चुकी है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व किसे होता है? गर्भज जीव को और
उपपाद पद्धति से जन्मने वाले जीव को होता है, सम्मूर्छन पद्धति से जन्मने वाले को नहीं होता है। इसलिए सम्मूर्छन मत्स्य को शायद शमिक सम्यक तो हो सकता है, किंतु औपशमिक सम्यक तो नहीं होगा, यह आचार्य भगवान कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कौन से तिर्यंच को पंचम गुणस्थान नहीं होगा। तिर्यंचों में पंचम गुणस्थान होता है, किंतु ऐसे कौन से तिर्यंच है कि जिनको पंचम गुणस्थान नहीं होगा। एकेंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक बिना मन वाले जीव है, उन तिर्यंचों को पंचम गुणस्थान नहीं होगा। क्यों? पंचम गुणस्थान वृत्ति का गुणस्थान है, और पंचम गुणस्थान चारित्र का गुणस्थान है, और चारित्र के गुणस्थान बिना सम्यक्त्व के नहीं होते, और सम्यक्त्व बिना मन के नहीं होता। अर्थात बिना मन वाले जीव न सम्यक्त्व धारण कर सकते हैं, न व्रत धारण कर सकते हैं। दूसरा, संगी पंचेंद्रिय में भी लब्ध पर्याप्तक जीव है, उनका नियम से पहला गुणस्थान होता है, इसलिए संगी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक जीवों में पांचवा गुणस्थान नहीं होगा। समस्त भोग भूमियां और कुभोग भूमियां जीवों के भी पंचम गुणस्थान नहीं होगा। तिर्यंच की अपेक्षा से वर्णन है। म्लेंच खंड में रहते हुए तिर्यंच में पंचम गुणस्थान प्राप्त करने की योग्यता नहीं है। शब्दों की तरफ ध्यान देना। जब तक संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच म्लेंच खंड में है, तब तक उसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, इसलिए व्रत को भी धारण नहीं कर सकता है। किंतु म्लेंच खंड से चक्रवर्ती के साथ वापस कर्म भूमि में आर्य खंड में आने के बाद में हाथी घोड़ा आदि कोई जीव पंचम गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं क्या? मन में जिज्ञासा उठी। मन में जिज्ञासा उठी कि जैसे बाकी के वहां की म्लेंच खंड की कन्याएं राजा यहां पर आकर के सम्यक्त को भी प्राप्त करते हैं और पंचम गुणस्थान को भी प्राप्त करते हैं, वैसे तिर्यंच होता है क्या? आचार्य कहते हैं इस प्रकार का कथन तिर्यंच के बारे में आगम में नहीं आता है। उपलब्ध आगम में इस प्रकार का कथन नहीं है। ठीक है, तो म्लेंच खंड के जीव तिर्यंच के बारे में ऐसा कथन नहीं आता कि वो पंचम गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया, क्या भोग भूमि में किसी भी अपेक्षा पंचम गुणस्थानवर्ती तिर्यंच नहीं होंगे? आचार्य कहते ऐसा नहीं कहा जा सकता। भोग भूमि में पंचम गुणस्थानवर्ती मनुष्य और पंचम गुणस्थानवर्ती तिर्यंच पाए जा सकते हैं। किसकी अपेक्षा? उपसर्ग की अपेक्षा। किसी पंचेंद्रिय तिर्यंच को जो अनुवृत्ति है उसको वहां से उठा करके अगर कोई देव विद्याधर वहां से अपनी शक्ति से उठाकर अगर उसको भोग भूमि में डाल देता है, तब ऐसा जीव जो है, ऐसा जीव भोग भूमि में हमें अनुवृत्ति की अपेक्षा से पाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्या क्षयिक सम्यक दृष्टि तिर्यंच के संयता संयत पांचवा गुणस्थान हो सकता है? अंतिम प्रश्न है आज का। क्या कह रहे? आपने तो कहा भाई क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव तिर्यंच में होते हैं, अभी अभी तो वर्णन आया था क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव तिर्यंच में होते हैं। तो क्षयिक सम्यक दृष्टि होते तो पांचवा गुणस्थान होता है क्या उनका? आचार्य कहते नहीं हो सकता, क्योंकि क्षयिक सम्यक दृष्टि तिर्यंच कहां पाए जाते हैं? भोग भूमि में, और भोग भूमि में पांचवा गुणस्थान नहीं होता। इस प्रकार से क्षयिक सम्यक दृष्टि तिर्यंचों को पंचम गुणस्थान कभी नहीं होगा। इस प्रकार की अपेक्षा से ये तिर्यंच गति का वर्णन यहीं पर संपन्न होता है। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।